फिर से लेट हो गई यार। अब सुबह जल्दी कैसे उठूंगा? कल से जल्दी सो जाऊंगा यार। रूटीन भी फॉलो करूंगा और सारी चीजें भी। कल 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 कितनी बार हम खुद को ये झूठा दिलासा देते हैं कि कल से मैं वो इम्पोर्टेंट काम करूंगा, कल से मैं अपने सपनों पर काम करूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा। हर एक वो काम जो मुझे अपने सपनों के करीब लेकर जाएगा, मैं उसे कल पर टाल देता हूँ। और शायद तुम भी यही करते हो। मैंने मेरी जिंदगी के उस समय को, जब मेरे अंदर अपने सपनों को पाने की पूरी ताकत है, पूरी ऊर्जा है, मैंने उस समय उस ऊर्जा को कल पर टाल कर गवाया है। वो कल जो ना कभी आया है और ना कभी आएगा, लेकिन काले घोर अंधेरे के बाद सूरज की रोशनी जरूर आती है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में बदलाव के लिए बड़ी बड़ी चीजों का होना जरूरी है। मेरे बदलाव की कहानी तो सिर्फ एक पेन और पेपर से हुई थी, और एक एहसास जिसने मुझे ये याद दिलाया कि अगर मैंने ये अब नहीं किया तो शायद जिंदगी मुझे दोबारा मौका ना दे। और जितने भी मेरे सपने हैं, जिन तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, शायद मैं वहाँ तक कभी पहुँच ही ना पाऊँ। हम सबकी मंजिल हमसे बहुत दूर है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हम सबको बहुत लंबा सफर तय करना है। अगर हमें अपने काम को कल पर टालने से बचना है तो हमें हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना होगा। नहीं, मैं तुम्हें वो घिसी पिटी कहानी नहीं सुनाने वाला, क्योंकि अगर मैं तुमसे डिसिप्लिन के बारे में पूछूं तो शायद तुम मुझे 100 बातें बता दो कि सुबह जल्दी उठना है, टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे सोना है और टाइम पे काम करना है, और वगैरह 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 और भी बहुत कुछ। तो मेरा सवाल ये है कि अगर तुम्हें डिसिप्लिन के बारे में इतना ही पता है तो तुमने आज तक उसे फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्त, हम कभी डिसिप्लिन को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि डिसिप्लिन कोई खड़ूस मास्टर जी नहीं है जो हमें कहता है कि टाइम पे ये करो, टाइम पे वो करो। नहीं, डिसिप्लिन इससे बढ़कर है। एक ऐसा साथी जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने में मदद करता है। क्या आपने कभी डिसिप्लिन फॉलो किया? एक डिसिप्लिन पर्सन से ज्यादा दुखी तो वो इंसान है जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। उस इंसान को डिसिप्लिन से डर लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने डिसिप्लिन फॉलो किया तो शायद वो अपनी जिंदगी जीना भूल जाए। जो बाहर उसे अभी इतने सारे प्लेजर्स मिल रहे हैं, वो डिसिप्लिन में उसे कभी भी नहीं मिलेंगे। अब उससे ज्यादा दुखी कौन होगा जो ना ही डिसिप्लिन को समझा और ना ही खुद को, और ना ही वो अपने सपनों को पाने के सफर पर चल रहा है। सोचो ऐसे इंसान की जब आंखें खुलेंगी और वो पाएगा कि आज भी वो वहीं पर है जहां वो इतने सालों से था। ना ही उसने खुद पर ध्यान दिया और ना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, ना ही अपने परिवार, ना ही अपने अपनों पर, तो उसका दर्द आप कभी महसूस भी नहीं कर सकते। देखो, मेरा मकसद तुम्हें डराना या रुलाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि ये भी हमारा भविष्य हो सकता है अगर हमने टाइम रहते चीजों को नहीं बदला। और तुम्हें ये भी समझाना है कि डिसिप्लिन कोई खड़ूस मास्टर जी नहीं है, बल्कि ये एक आजादी है। अगर हम अपने काम को सही टाइम पर खत्म करें तो हमारे पास कितना समय होगा, लेकिन हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब हमें काम करना होता है तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। जब हमारे काम का टाइम होता है तब हम काम नहीं करते, और जब हमारा टाइम खुद के लिए होता है तब हम काम के बारे में सोचते हैं। अब जब हम दोनों ये समझ चुके हैं कि डिसिप्लिन एक आजादी है, मेरे पास एक ऐसी चाबी है जिसकी मदद से आप हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं। और इस चाबी के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन डिसिप्लिन के रास्ते पर चलने से पहले हमें कुछ नियम और कानून जानने होंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो या फिर हमारी रफ्तार धीमी हो जाएगी या फिर हम रास्ते से भटक जाएंगे। चलो तो जल्दी से अपने पेन और पेपर निकालो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और तुम्हें ये लिखना चाहिए। पहला, सेट क्लियर गोल विद डेडलाइन। पहले आपको अपने गोल को डिफाइन करना है। आपको क्लियर होना है कि मुझे क्या चाहिए, और आपको अपने गोल के हिसाब से डेडलाइन भी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेट कम करना है तो आपको डेडलाइन ये देनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर मैं 4 किलो वेट कम करूंगा या फिर करूंगी। दूसरा, डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स। रोजमर्रा के कार्यों में कुछ ऐसी आदतें डालना जो कि हमारे गोल के साथ मैच होती हो। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि डिसिप्लिन कोई बड़ी चीज से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना और भी बहुत कुछ। नंबर 3, एलिमिनेट टेम्पटेशंस। ऐसे माहौल में रहना जो आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहने में मदद करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अपने फोन को अपने आप से दूर रखें। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्स को डिलीट करें। अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं तो घर पे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक को ना रखें। नंबर 4, प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें तुरंत प्लेजर दे देती है और हमें जल्दी जल्दी प्लेजर पाने की लत हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जानते हैं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आपका दिमाग गेम खेलना चाहता है, तो आप अपने दिमाग को मनाने की कोशिश करिए कि आपको पढ़ना जरूरी है। आपको बाद में बहुत सारा समय मिलेगा जब आप गेम खेल सकें। 5वां, होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। आप जितने भी एफर्ट दिन भर में डाल रहे हैं, अपने एफर्ट्स को अपनी डायरी में लिखें। अपनी जर्नल में अपने दिन को ट्रैक करें। अगर आज आप कोई काम नहीं कर पाए तो उसे लिखिए कि आखिर क्यों, और कल उस काम को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन
आज से पहले भी हम ये सारी बातें बहुत बार सुन चुके हैं, तो आज ऐसा क्या होगा जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। क्या तुम आज भी वही इंसान हो जो कुछ समय पहले थे? नहीं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन्हें समझते हैं। हमें कभी भी नई शुरुआत करने से नहीं डरना चाहिए। ज्यादातर हम दो रीजन की वजह से कभी भी चीजों को स्टार्ट नहीं करते। पहला कि जो काम हमने डिसाइड किया है वो करने के लिए हमें आलस छोड़ना होगा और ऐसा हम नहीं चाहते। और दूसरा कि कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि हमने पहले भी कई बार ये ट्राई किया है, लेकिन हम हर बार हार जाते हैं। लेकिन इस बार हम हार नहीं मानेंगे। डिसिप्लिन मानो एक बड़े पहाड़ को चढ़ने जैसा है और तुम्हें पता है कि तुम्हारी मंजिल पहाड़ की चोटी पर है, लेकिन अगर तुम चढ़ते चढ़ते थक जाओ और एक दिन ना चढ़ पाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए। नहीं मेरे दोस्त, अगले दिन नई सुबह के साथ हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। इस बार हम दुगनी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे और खुद का ख्याल रखेंगे। और जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो खुद पर और अपनों पर गर्व होगा। मेरी कहानी की शुरुआत एक पेन और पेपर से हुई थी। बहुत सारी गलतियां हुई और कई बार नाकाम होने के बाद आखिरकार मैंने कर दिखाया। ये समय, ये उम्र फिर कभी लौटकर नहीं आएगा और इसीलिए अपनी जिंदगी के कुछ खास पन्ने अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने प्यार के लिए जरूर बचाना, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल होना है उतना ही इम्पोर्टेंट वो लोग भी हैं जो आपके सक्सेसफुल होने पर आपको अप्रिशिएट करें, आपकी खुशी को दुगना करें। किसका रूटीन कैसा है ये सब छोड़ो और खुद पर ध्यान दो। खुद को समझो और खुद का रूटीन बनाओ और खुद को पहचानने के लिए पहले स्टार्ट करो, क्योंकि बिना किसी चीज को स्टार्ट करे हम उसे फिनिश नहीं कर सकते। तो अब तुम्हें क्या रोक रहा है? तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे बिलीव या फिर तुम्हारा आलस? तो उठाओ अपना पेन और लिखो अपना सुनहरा भविष्य। पहले भी मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और अगर बात करें उस सीक्रेट की के बारे में जो आपको डिसिप्लिन फॉलो करने में मदद करे, वैसे आपने ये अक्सर सुना होगा कि सक्सेस के शोर के पीछे मेहनत हमेशा छुप जाती है और वो सीक्रेट की कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अगर तुम्हें और मुझे कोई हमारे सपनों तक पहुँचा सकता है तो वो हम खुद हैं। हमारे सपनों के लिए प्यार, जुनून, जिद और पागलपन, बस यही हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएगा। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैंने मेरी और आशु की इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फॉलो करना हो तो आपकी मर्जी। और अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करने वाले हैं तो ट्राई कीजिएगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके कर पाएँ। और लाइक एक दो दिन ना हो पाए तो कोई बात नहीं, चलता है, बट आप फिर से ट्राई करिए। फिर से एक ना एक दिन आप डिसिप्लिन को मास्टर कर लेंगे। तब तक के लिए